हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स की जो एक्सरसाइज 14.3 है, बेसिकली मीडियन के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम लोग इसमें मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने स्टैटिस्टिक्स की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। किसी भी डेटा का जो मिडिल टर्म होता है उसको ही क्या बोलते हैं, मीडियन। एक्सरसाइज 14.1 14.2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है बच्चे तो वो वीडियो देख लें। अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है बच्चे, मिडिल टर्म ऑफ द डेटा। मतलब कोई भी डेटा दिया गया है, जैसे मैंने यहां पर कोई डेटा लिखा लाइक 2 3 4 5 6, तो इसमें जो मिडल वैल्यू रहेगी वही इसका मीडियन हो जाएगा। तो इसकी मिडल वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि नंबर क्या है, ऑड है। अगर ऑड नंबर्स रहते हैं, जैसे मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, ऑड नंबर्स में मिडल वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान होता है। क्या है, 4 है। कैसे फाइंड किया, फॉर्मूला होता है मीडियन को फाइंड करने का, n+1 अपॉन 2 एथ टर्म। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 इसमें सब्स्टिट्यूट किया, 5+1 6, 6 अपॉन 2 कितना हुआ, 3। मतलब क्या, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है डेटा का, थर्ड टर्म है 4। तो ये 4 क्या होगा, मीडियन हो जाएगा ये वाले डेटा का। बट मीडियन फाइंड करने के लिए कंडीशन होती है कि जो वैल्यूज है वो ऑलवेज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिया था ये क्या था, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था। अगर नहीं होता तो मैं बनाता। अब ये ऑड नंबर के लिए ऐसे होता है मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर इवन नंबर होता तो मैं क्या करता, देखो 2 3 4 5 6 7, सपोज क्या रहता, इवन नंबर रहता। तो इवन नंबर के लिए ये सब ऑलरेडी हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है बच्चे। क्लास 9 में अगर इवन नंबर होता तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चे, मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला जब नंबर्स क्या हो, इवन हो। और जब नंबर्स ऑड हो तभी मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया। तो इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हाफ 6/2, दैट मीन्स थर्ड टर्म, प्लस देखो 6/2 दैट इज 3, 3 + 1 क्या, फोर्थ टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, थर्ड टर्म है 4, फोर्थ टर्म क्या है 5। तो ये हो जाएगा हाफ इन अ ब्रैकेट 4 + 5, कितना हुआ 9/2, दैट मीन्स कितना 4.5। मतलब अगर नंबर्स, अगर बच्चे क्या हो, इवन नंबर्स हो, अगर डेटा क्या हो, इवन नंबर्स में हो, देन जो मिडल टर्म होगा बच्चे वो क्या होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। तो ये फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं जब नंबर्स क्या हो, इवन हो। और नंबर्स अगर ऑड हो तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं। ये ऑलरेडी हमने क्लास 9 में पढ़ा है। बट इस बार अभी हमने क्या पढ़ा, ये अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला था। अब हम लोग ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा को कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करके ग्रुप डेटा में हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं वो मैं पहले आपको बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मीडियन इज इक्वल टू L+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहां पर देखो L क्या है, L मीन्स लोअर लिमिट। क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या बच्चे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम लोग L बोलते हैं। अभी जब क्वेश्चन मैं स्टार्ट करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मीडियन क्लास को कैसे पहचानते हैं, किस क्लास को मीडियन क्लास बोलेंगे। जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखो, और यहां पर n क्या है, n क्या होता है बच्चे, n होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी भी बोला जा सकता है इनको। CF क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। क्या बच्चे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? CF होती है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? CF होती है, मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं F होता है बच्चे, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या होता है बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या होता है? F। H क्या होता है? साइज ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। साइज ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ये क्या होता है बच्चे? H होता है। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल फ्रीक्वेंसी, वी कैन से दैट। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं CF। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड H होता है बच्चे साइज। एंड हमेशा ध्यान रखना है बच्चे कि जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूअस क्लास है तो उसको मैं क्या करूंगा? पहले कंटिन्यूअस बनाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। अब उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज up to the गिवन क्लास। जितना क्लास दिया गया है बच्चे, जितनी क्लास इंटरवल दी गई है वहां तक की फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा वही होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और डिटेल में बताता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया बच्चे क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देन। मीडियन, मीन एंड मोड तीनों फाइंड करना है, बट यहां पर सिर्फ मैं आपको मीडियन फाइंड करने बताऊंगा बच्चे, क्योंकि मीन ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं एक्सरसाइज 14.1 में, एंड मोड हमने सीखा है एक्सरसाइज 14.2 में। यहां पर हम लोग सीखेंगे मीडियन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर बच्चे क्लास इंटरवल दिया गया है। क्लास इंटरवल इज गिवन 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205। ये दिया है क्लास इंटरवल। एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहां पर दिया हुआ है, उसको भी लिख देते हैं। चलो पहले देख लो क्लासेस कंटिन्यूअस है क्या। क्लासेस कंटिन्यूअस हम लोग कैसे पहचानते थे? क्लासेस कंटिन्यूअस बच्चे हम लोग पहचानते हैं कि अगर पहले का अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट की क्या हो, बराबर हो। पहले का अपर लिमिट मतलब देखो, अगर इसका अपर लिमिट में देख रहा हूं तो दूसरे के लोअर लिमिट ठीक नीचे वाले के लोअर लिमिट की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है मतलब क्लासेस कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ बाई चांस तो हम लोग कंटिन्यूअस उसको बनाएंगे बच्चे। और कंटिन्यूअस कैसे बनाना है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है।
अदरवाइज हमने एक्सरसाइज 14.1 में ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था जहां पर क्लासेस क्या थी, डिसकंटिन्यूअस थी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है। अब जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया गया है बच्चों 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज गिवन। कितना दिया है, 68 कंज्यूमर्स। मतलब यहां पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, समेशन ऑफ एफ आई की बात करूं, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया है, 68 दिया है। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे, अगर मैं मीडियन फाइंड कर रहा हूं तो एक कॉलम यहां पर जो है, चलो क्लास इंटरवल का तो बनाया मैंने, फ्रीक्वेंसी जो दिया था उसका भी मैंने बना दिया। अब एक कॉलम यहां पर मैं बनाऊंगा किसका, सीएफ का। सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी गिवन अप टू द क्लासेस। जितने क्लास दिए हैं वहां तक की फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे 65 टू 85 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4 ही है। मतलब इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो 4 ही आएगा। बट अगर मैं बच्चे, अगर मैं 85 टू 105 की बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। बट क्लासेस स्टार्ट कहां से हो रही है, 65 से। तो अगर मैं 65 टू 85 की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। ऐसे किया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी क्लासेस दी गई है वहां तक की फ्रीक्वेंसी का सम। अगर मैं 125 की बात करूंगा तो मैं 65 से 125 की बात कर रहा हूं, 65 से 125 की बात कर रहा हूं। मतलब ये तीनों फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होगी। तो यहां पर इन दोनों का सम ऑलरेडी 9 है। तो कैसे फाइंड किया जाता है, आप इसको ऐड कर दो। 13 + 9 अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 22 एंड 22 इन तीनों का सम आ गया। अगर नहीं भरोसा है तो चेक कर लो, 5 + 4 9, 13 + 9 कितना हुआ, 22। अब देखो, अगर मैं 145 की बात करूं, मतलब क्या, 65 से 145 की मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये चारों का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो ये तीनों का सम तो ऑलरेडी 22 है। तो उसमें क्या करूंगा, 20 में ऐड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 42। सिमिलरली अब इसका मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करूंगा तो इसको ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 4 + 2 6, 4 + 1 5। सिमिलरली अब इसको ऐड कर देते हैं, 56 + 4 60, 60 + 4 कितना हो जाएगा, 64। एंड लास्ट में इसको ऐड करते हैं बच्चे, तो फाइनल कितना है, 68 आया। अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो समेशन ऑफ एफ आई था और यहां पर जो वैल्यू है दोनों सेम है। देख लो बच्चे, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर कोई भी आप मीडियन वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू समेशन ऑफ एफ आई के हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें इसका यूज है, दैट इज वाई अभी मैं बता रहा हूं इसको। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूले में एन बताया था। एन क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 68। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 68। तो यहां पर मैं लिखूंगा therefore n is equal to 68। सो therefore n/2 निकालना है। n/2 क्यों निकालना है अभी बता रहा हूं, देखो पहले निकालो। 68/2 जब मैं करूंगा ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आया, 34। n/2 इसलिए निकाल रहा हूं बच्चे क्योंकि मैंने बताया था कि जो मीडियन होता है वो मिडिल टर्म होता है, और मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। दैट इज वाई मैंने यहां पर भी क्या किया है, 2 से डिवाइड किया। कितना आया, 34। अब देखना है ये जो 34 है ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। 4 में आ नहीं सकता, 9 में आ नहीं सकता, 22 में आ नहीं सकता। बस एक ही ऐसा जो है क्लास इंटरवल है जिसमें 34 आ रहा है, और वो क्लास इंटरवल ये वाला है बच्चे। तो जिस क्लास इंटरवल में n/2 की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। जिस क्लास इंटरवल में n/2 की वैल्यू आएगी बच्चे वही हो जाएगा हमारा क्या, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ऐसे फाइंड किया जाता है, सिंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज इक्वल टू, कितना मिला था, 34 इज, कितना ज्यादा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए n/2 से, कितना है, 42 है। सो देयरफॉर मीडियन क्लास बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 टू 145।
ये मुझे मिल गया मीडियन क्लास। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही फॉलो करना है बच्चे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे पता करनी है जो n/2 से थोड़ी सी ज्यादा हो। n/2 से थोड़ी सी ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास रहेगा वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मीडियन का, क्या बताया था? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब सारी वैल्यूज पहले पता कर लेते हैं। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब L कितना हो जाएगा? 125। n/2 बच्चे ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना? 34। n/2 कितना? 34। CF क्या होता है बच्चे? मैंने बोला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? CF होती है। तो CF यहां पर कितना है? 22। एंड F क्या है बच्चे? F क्या है मेरे बच्चे? क्या बोला था? F मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब F कितना है यहां पर? 20 है। F कितना है? 20 है। एंड लास्ट में H क्या होता है? साइज। साइज कितने का बच्चे? डिफरेंस कितने का है? 20 का है। तो H कितना मिला मुझे यहाँ पर? 20 मिल गया। अब क्या करते हैं, फटाफट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा L कितना? 125 प्लस n/2 कितना? 34। CF कितना? 22। F कितना? F मुझे मिला है 20 इंटू H कितना? H भी मुझे मिला है यहाँ पर 20। चलो अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 125 प्लस, ये देखो 20 से 20 यहां पर कैंसिल हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 - 2 2, 3 - 2 1, ऐड कर देंगे बच्चे तो 5 + 2 7 हो जाएगा। दैट मींस हियर वी विल गेट 137। मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें मीडियन क्या है बच्चे? मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू कितनी मिली है? 137 मिली है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें बताया था कि जो मॉडल क्लास होता है उसके बीच में ही मॉड होता है, वैसे ही जो मीडियन क्लास होगा बच्चे उसके बीच में ही हमेशा आंसर आएगा। तो मीडियन कितना है? 137। देखो इसके बीच में लाई कर रहा है क्या? या अगर लाई कर रहा है तो आपने करेक्ट सॉल्व किया है। तो अगर बाई चांस कभी ऐसा सॉल्व कर रहे हो आप लोग जो और आपने सॉल्व भी किया, जो मीडियन मिला है वो या तो कम नहीं होनी चाहिए या तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा बीच में ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तुरंत आप चेक कर सकते हो बच्चे। चलो फटाफट नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीडियन इज गिवन एंड बाय द यूज ऑफ मीडियन मुझे क्या करना है? x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्लास इंटरवल इज गिवन, क्या क्या दिया गया है क्लास इंटरवल में? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ओके, और क्या क्या दिया है? टोटल भी दिया गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, टोटल दिया गया है। और क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया गया है? 5x, 20, 15, y एंड अगेन 5। टोटल दिया है 60। चलो ठीक है, क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो मीडियन के लिए जैसे चाय में शक्कर जरूरी, वैसे मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना क्या है? जरूरी है। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसका क्या होगा? 5। इसको ऐड करना है, क्या होगा? 5 + x। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25 + x। अगेन 15 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 40 + x। एंड अगेन मैं इसको ऐड करूंगा बच्चों तो ये मुझे मिलेगा 14 + x + y। अगेन इसको ऐड कर देते हैं तो मुझे मिल रहा है 45 + x + y। क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने करवाया था तो मैंने बोला था कि जो टोटल पे यहाँ पे वैल्यू आती है वो इसके इक्वल होती है, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल ही है। क्यों? क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है? शो कर रहा है। कितना है? 60। मतलब 45 + x + y क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अभी इसका यूज रहेगा बाद में। चलो अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले n/2 निकालना है, उसके बाद मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो यहां पर देखो n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 60 है। सिंस n is equal to 60, so therefore n/2, therefore n/2 कितना हो जाएगा? 60/2, दैट मीन्स कितना? 30 आ गया। अब देखो कौन सा ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसमें 30 आ रहा है? 5 में आ नहीं सकता, 5 + x में आ नहीं सकता। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन हम लोग ढूंढते हैं,
तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो हो जाएगा ये वाला क्लास। ये वाला जो क्लास है बच्चे ये क्या होगा, मीडियन क्लास, क्योंकि जो 30 है वो इसमें आ जाएगा। किस में आएगा, इसमें आ सकता है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। सिंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज इक्वल टू 30 इज कितना है 25 प्लस x। सो देयरफॉर मीडियन क्लास हो जाएगा बच्चों, मीडियन क्लास हो जाएगा, क्या होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 20 to 30 मीडियन क्लास मिल गया। अब क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है L प्लस इन अ ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L कितना 20, n/2 ऑलरेडी निकाला है कितना 30। CF क्या होता है, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कितना है 5 प्लस x। CF कितना है 5 प्लस x। F क्या होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 20। F कितना 20, और क्या बचा है H बचा है। H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास, कितने का डिफरेंस है 10 का। H कितना मिला 10। अब क्या करना है, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। L कितना 20 प्लस n/2 कितना है बच्चे 30 माइनस CF कितना 5 प्लस x। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन रहेगी तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा -5 माइनस x अपॉन F कितना 20, H कितना, डिफरेंस कितना 10, 0 यहां पे कैंसिल हो गया, मतलब अपॉन में कितना है 2। तो यहां पर वैल्यू मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है 20 प्लस 30 माइनस 5 दैट मीन्स 25 माइनस x/2, ये मिल रहा है मीडियन। बट इन अ क्वेश्चन मीडियन इज गिवन, मीडियन यहां पर दिया है, कितना दिया है, मीडियन दिया गया है 28.5, कितना 28.5। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x अपॉन 2। यहां तक बच्चों मैं उम्मीद लगा रहा हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की वैल्यू सॉल्व करते हैं। आगे की वैल्यू सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इस वैल्यू को इरेज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसका यूज है अभी। चलो तो यहां पर मुझे मिल रहा है 28.5, अभी प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चों, दैट मीन्स ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन व्हाट, अपॉन 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा 8.5 कितना आएगा 8.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इंटू 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस x। सो देयरफॉर वी कैन से दैट अभी 8.5 इंटू 2 करना है, कितना आएगा 17 आएगा। तो यहां पे मुझे वैल्यू मिल रहा है 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x। सो देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 25 माइनस व्हाट, माइनस 17। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू मुझे मिल गई, अब क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए बच्चे मैंने बोला था कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है, मतलब जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो इसके इक्वल होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर हम लोग दिखा देंगे, सिंस 45 प्लस एक्स प्लस वाई, सिंस 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब यहां पर क्या करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर 45 प्लस 8 प्लस y इज इक्वल टू 60। So therefore here we will get y is equal to what, 60 माइनस 45 प्लस 8, क्या 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा 53। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 53 कर देंगे। So therefore here we will get कितना 7, कितना आ रहा है बच्चे 7 आ रहा है। So our answer is x is equal to 8 and y is equal to 7. Write it down so that we will start next question. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब तक इरेज कर रहा हूं तब तक फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। मीडियन की क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF
अपॉन एफ इंटू एच। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया गया बच्चों, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holder, calculate the median age if policies are given। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। if the policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years, पॉलिसी के लिए एज इसने डिसाइड कर दिया है, कितना मिनिमम एज कितना है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम कितना है 60 ईयर, मिनिमम 18 मैक्सिमम 16। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, एजेस दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज कितना दिया है, बिलो 20, देन बिलो 25, उसके बाद दिया है बच्चे बिलो 30, देन बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, then below 50, below 55 and last one below 60। कंप्लीट कर लिया इसको। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स लिख देते हैं। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। क्या क्या दिए गए हैं वैल्यूज यहां पर, 2, 6, 24, देन 45, देन 78, देन 89, देन 92, 98 एंड 100। ये मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया। चलो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स भी मैंने यहां पे क्या कर दिए, लिख दिए। अब क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना आप। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो एज डिसाइड की गई थी वो 18 थी, 18 to 60 थी, मतलब जो मिनिमम एज थी वो 18 थी और जो मैक्सिमम एज थी वो कितनी थी 60। तो इसमें करना क्या है, अभी मिनिमम एज 18 है और यहां पर देखो फर्स्ट क्या दिया है, बिलो 20। बिलो 20 मतलब अगर मैं क्लास इंटरवल इसकी फाइंड करने की कोशिश करूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसका क्लास इंटरवल निकालूं तो क्या निकलेगा, क्लास इंटरवल कहने से दैट 18 to 20 निकलेगा, क्योंकि बिलो 20 बोला है। बिलो 20 मतलब कितना 20 ये नहीं पता, बट क्वेश्चन में दिया था कि पॉलिसी होल्डर के लिए जो एज है वो ये रेंज में होनी चाहिए, 18 to 60, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो पहले वाले का क्लास इंटरवल ये निकलेगा, राइट। अब दूसरे वाले का क्लास इंटरवल यहां पे क्या निकल रहा है, बिलो 25। अब बिलो 25 मतलब कितना 20, मतलब कितना कम है, वो नहीं दिया है यहां पर, सिर्फ दिया है 25 से कम होना चाहिए। तो मैं यही अप्रोक्सीमेट लगाऊंगा, क्योंकि मिनिमम एज 18 था तो इसका क्लास इंटरवल क्या होगा, 18 to 25। सिमिलरली अब अगर मैं इसकी बात करूं, बिलो 30 की बात करूं, तो इसका क्लास इंटरवल क्या निकल के आ रहा है, 18 to 30 निकल के आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, इसके साथ नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्या दिए गए थे, 2, इसके साथ क्या दिए गए थे 6, और इसके साथ क्या दिए गए थे 24 दिए गए थे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब 18 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, 18 to 25 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 हो गई, 18 to 20 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 18 to 25 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 18 to 30 की कितनी है 24। अब यहां पर देखो मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू द गिवन क्लासेस। तो यहां पर देखो 18 to 20 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी 2, 18 to 25 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी 6, 18 to 30 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी 24। अप टू द गिवन क्लासेस तक की सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया गया है बच्चों। और देखो यहां पर कैसे मुझे पता चला कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहां पर देखो जो लोअर लिमिट है सारे क्लास का वो क्या है, इक्वल है। अगर कभी भी कोई क्लास इंटरवल दिया गया है जहां पर लोअर लिमिट जो होती है बच्चे, लोअर लिमिट अगर क्या है सेम है, तो समझ लेना कि वहां पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है बच्चे, CF है। क्या है, CF है। कैसे पता चला, क्योंकि लोअर लिमिट सारी क्लासेस का क्या था, सेम था। अब मैं इससे क्या करूंगा, CF से मैं फाइंड करूंगा F, एंड जो यहां पे क्लास इंटरवल दिया गया है,
इससे मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल फाइंड कर लूंगा जो एज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल पहले फाइंड करते हैं। पहला कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होगा, 18 to 20। पहला तो सेम ही रहेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल। पहला क्या होगा, 18 to 20। अब दूसरा निकालने के लिए बिलो 25 दिया था, तो बिलो 25 का क्लास इंटरवल क्या होगा, 18 to 25। बट मुझे फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो 18 to 20 तक है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए। जो अपर लिमिट होता है वही लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, ये 20 to 25। सिमिलरली इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 25 to 30। इसका निकालेंगे बच्चों, ये होगा 30 to 35। ये होगा 35 to what, 40। और ये हो जाएगा 40 to 45। देन ये होगा 45 to 50। एंड ये हो गया 45 to 50, 45 to 50। और ये होगा 50 to 55। एंड लास्ट वन 55 to 60। ये क्लास इंटरवल मैंने बनाया। अब क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि मीडियन के जो फॉर्मूला होता है उसमें फ्रीक्वेंसी भी लगती है, राइट। तो अब क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। इसलिए ये वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी से अगर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे मैं फाइंड कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सेम ही रहेगा, कितना है 2। अब दूसरे का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या, पहले वाले से दूसरा माइनस कर दो। 6 minus 2 इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 18 to 25 का सम कितना, 6। और मुझे कितने का चाहिए, 20 to 25 का चाहिए। तो 18 to 20 का मैं क्या कर दूंगा, उसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो कितना मिलेगा, 6 minus 2 4 मिल जाएगा। सिमिलरली अब इसका फाइंड करने के लिए देखो 18 to 35 का सम कितना, 24। और 18 to 25 का सम कितना, 6। और मुझे चाहिए किसका, 25 to 30 का। तो मैं क्या करूंगा, 24 minus 6 कर दूंगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 24 minus 6 कितना आ जाएगा, 18। सिमिलरली अब इसका फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 45 minus 24। दैट मीन्स व्हाट, 5 minus 4 1, 4 minus 2 1। कितना आया, 21 आ गया। सिमिलरली 78 minus 45 करते हैं। अब ये हो जाएगा बच्चे 8 minus 5 3, 7 minus 4 कितना, 3। कितना आया, 33। अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं। 89 minus 78 कितना आएगा, 9 minus 8 1, 8 minus 7 1। कितना आया, 11। सिमिलरली नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 92 minus 89। क्या, 92 minus 89 कितना आएगा, 3। सिमिलरली 98 minus 92, 98 minus 92 कितना हो जाएगा, 6। एंड लास्ट वन 100 minus 98, 100 minus 98 कितना आएगा, 2 आ गया। ये मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम पहले से दिया था। क्लास इंटरवल मैंने निकाल लिया। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में फाइंड करना है मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो उसके लिए अब n/2 निकालना है, उसके बाद मीडियन क्लास पता करना है। तो इसमें n कितना है बच्चे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज यहां पर है, कितना है, 100। n कितना है, 100। n कितना, सिंस n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू कितना, 100। सो देयरफॉर n/2 इज इक्वल टू 100/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 50। कितना आया, 50। सो देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा, देयरफॉर मीडियन क्लास, इसका जो मीडियन क्लास हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, जो इसका मीडियन क्लास हो जाएगा, आप देखो वो 50 कौन से वाले क्लास में आ रहा है, 50 कौन सी क्लास में आ रहा है, देखो 2 में नहीं आ रहा है, ना 6 में आएगा, ना 24 में आएगा, ना 45 में आएगा, किस में आएगा, 78 में आएगा। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा ये वाला क्लास होगा। कौन सा वाला, ये वाला क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास। क्यों, क्योंकि जो 50 है वो किस में आ रहा है, 78 में आ रहा है। तो मीडियन क्लास 35 to 40 वाला, ये हमने फाइंड कर लिया मीडियन क्लास। अब आगे का प्रोसेस इसको इरेज करके करेंगे क्योंकि जगह नहीं बचा है, ठीक है। तो हमको सारी क्लासेस मिल गई है। अब चलो फटाफट मीडियन फाइंड कर डालते हैं। ओहो, मीडियन। अब बच्चे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस
मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब एल क्या है यहां पर देखो, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो एल होगा यहां पर 35। अब उसके बाद यहां वाला देखो मैंने इरेज कर दिया। एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा बच्चे 33। एफ कितना 33, सी एफ कितना था, अब सी एफ पता करने के लिए ये 33 वाला क्लास है तो यहाँ पे 78 माइनस 45 सी एफ क्वेश्चन में मैं देख लेता हूं। सी एफ है 35 टू 45 के ऊपर वाला ठीक क्लास ये है 45। सी एफ कितना है, सी एफ है 45। एफ मैंने निकाल लिया 35, चलो ठीक है। और क्या बचा, एच बचा। एच क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर। लोअर एंड अपर के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का है। सारी वैल्यूज मैंने लिख दी, अब सब्स्टिट्यूट करके फटाफट मीडियन निकाल लेते हैं। तो एल कितना 35 प्लस एन बाई टू कितना है हमारे पास, एन बाई टू हमने निकाला है 50 माइनस सी एफ 45 अपॉन एफ। एफ कितना है 35, एफ कितना है 33 है बच्चे, कितना है 33। एफ कितना है 33, यहां पर देखो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ होती है, कितना है 33 इंटू एच। एच कितना है 5। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ये हो जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45, 5 इंटू 5 कितना हुआ 25 अपॉन कितना मिला 33। अब फटाफट इसको डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आएगा उसको 35 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सो दैट वी गेट आवर आंसर। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 25 लेस है तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, कितना हो जाएगा 250। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 30 से, 35 तो 33 4 जा जाएगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 250 है ना, 4 टाइम्स नहीं जाएगा। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 7 जा 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 10 माइनस 1 9, और यहाँ पे क्या बचा 4, 4 माइनस 3 क्या हुआ 1, कितना है 19। अब डेसिमल लगाया, कितना हुआ 190। अब अगेन 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना 16, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 6 2, कितना है 25। अगेन डेसिमल लगा है 250 हुआ। अब कितने टाइम्स जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो 3 7 जा कितना आ रहा है 0.757। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा, दैट मीन्स 35 प्लस 0.757। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 35.757, दैट इज आवर आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, क्यों, क्योंकि क्लासेस में जो वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी, इसलिए क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों इसको फटाफट इरेज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the median length of the leaves. क्या करना है, मीडियन लेंथ मुझे फाइंड करना है। एंड यहाँ पर देखो बच्चे, जो लेंथ दिया गया है इसमें क्लासेस क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर क्लासेस डिसकंटिन्यूअस हो तो मैंने पहले से आपको बताया कि क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, लेंथ इज गिवन, लेंथ दिया हुआ है, क्या क्या दिया है 118 टू 126, 127 टू 135, 136 टू 144, 145 टू 153, 154 टू यहां पर दिया गया है 162, 163 टू 171 एंड द लास्ट वन 172 टू 180। ये लेंथ मैंने लिख दिया बच्चे। नंबर ऑफ लीव्स यहां पर दिया गया, वो यहां पर लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहां पे बना रहा हूं मैं।
ये जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होगा वो यहां पर लिख देंगे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये फ्रीक्वेंसी का मैंने कॉलम बना दिया। चलो मीडियन क्या फाइंड करना है, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स फाइंड करना है। मीडियन लेंथ फटाफट क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लेंथ, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर एक कॉलम बनेगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। चलो फटाफट बनाते हैं। मैंने आपको, अगर आपने मेरी 14.1 वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने मीन निकालना सिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस हो तो उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। चलो एक बार फिर से बताता हूं क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, सब बार बार आपके लिए किया जाएगा। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाने का तरीका क्या होता है। पहला तरीका कि जो पहला क्लास है उसका जो अपर लिमिट है दूसरे वाले के लोअर लिमिट के साथ आप क्या करो, कंपेयर करो। क्या करो, कंपेयर करो। यहां पर क्या है 126, यहां पर क्या है 127। डिफरेंस का कितना है, कितने का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस कितने का मिला, 1। तो 1 का आधा करो, कितना आएगा 0.5। 1 का हाफ करो, हाफ करने का मतलब क्या, 2 से उसमें क्या कर दो, भाग दे दो, तो कितना है 0.5। अभी जो 0.5 आया बच्चे, इसको लोअर लिमिट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिर से सुनो, जो भी डिफरेंस आएगा उसका आधा करने के बाद जो वैल्यू आई, लोअर से सब्ट्रैक्ट अपर में ऐड, लोअर से सब्ट्रैक्ट अपर में ऐड। लोअर लिमिट में क्या करना है, लोअर लिमिट से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 117.5 टू क्या होगा 126.5। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहां पर 126.5 टू 135.5। नेक्स्ट वन 135.5 टू 144.5। नेक्स्ट वन 144.5 टू 153.5। नेक्स्ट वन 153.5 टू 162.5। उसके बाद हो जाएगा बच्चों 162.5 टू 171.5। उसके बाद यहां पर 171.5 टू 180.5। चलो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी आपके सामने पड़ी हुई है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, क्या फाइंड करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाऊंगा। चलो फटाफट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। 3, 5 + 3 8, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, 17 + 12 हो जाएगा बच्चे 29, 29 + 5 हो जाएगा कितना 34, एंड 34 + 4 38, 38 + 2 कितना 40। मतलब n की वैल्यू कितनी मिली, 40 मिली। n की वैल्यू कितनी मिली, सिंस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कितना 40। सो देयरफॉर n/2 इज इक्वल टू 40 का हाफ, 40/2 कितना आया 20। अब 20 ये मिल गया। अब देखो 20 कौन से वाले कॉलम में आ रहा है, 17 में नहीं आएगा, 29 में आएगा। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो ये वाला क्लास रहेगा। सो देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू व्हाट 144.5 टू 153.5। ये आ गया हमारा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के बाद फटाफट वैल्यूज लिखते हैं और आंसर निकालते हैं। चलो ये वाला पार्ट मैं इरेज करता हूं क्योंकि कैलकुलेशन यहीं पे हो पाएगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलो यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, नहीं करना ही पड़ेगा इरेज। तो ये हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो मीडियन का फॉर्मूला, सिंस मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, बार बार फॉर्मूला लिखने से ही याद हो जाता है। क्या होता है मीडियन, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब L कितना है, यहां पर वैल्यूज यहां पर मैं सारी लिख रहा हूं। L कितना 144.5, F कितना था, फ्रीक्वेंसी 12 था, F कितना 12, CF कितना, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 17, CF कितना 17, H कितना, डिफरेंस देखो इसमें कितने का है, कितने का डिफरेंस है 13 माइनस, यहां पर देखो 13 - 4 कितने का हो जाएगा डिफरेंस, कितने का है, हाँ 9 का। वेरी गुड, कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। चलो ठीक है, अब फटाफट क्या करते हैं, वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा L कितना 144.5
प्लस n बाई टू हमने ऊपर निकाला 20 माइनस सी एफ कितना 17 अपॉन एफ कितना 12 इंटू एच कितने का बच्चे कितना है 9 है। चलो ठीक है, अब फटाफट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो यहां पर मुझे वैल्यू मिल रहा है 144.5 प्लस 9 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 4 2 जा 8.1 4 2 जा 8 2 4 5 जा 20 कितना मिल रहा है 2.25। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57.146। दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज 146.25 सॉरी 75। कितना मिला आंसर बच्चे 146.75। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया। कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 7 ही क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वो भी खत्म हो जाएगा। जितने हार्ड क्वेश्चन थे सारे हमने पहले ही कर लिए। अब जो बच्चे हैं सारे इजी टाइप वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इजी वाले क्वेश्चन भी फटाफट क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा इजी वाले क्वेश्चन में ही होते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। मीडियन यहाँ पर भी निकालना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लास इंटरवल इज गिवन। क्लास इंटरवल दिया गया है, क्या क्या दिया है 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000 and 3000 to 3500 and next one 3500 to 4000 and 4000 to 4500. The last one is 4500 to 5000। ये मैंने क्या किया क्लास इंटरवल लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है नंबर ऑफ लैंप्स दिया गया है। दैट मीन्स क्या दी गई है फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं, लास्ट में बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। क्या क्या दी गई है फ्रीक्वेंसी 14 56 60 86 74 62 एंड द लास्ट वन इज 48। चलो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम अब बना लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ CF का कॉलम। तो CF का कॉलम बनाने के लिए आपको पता है ऐड करना पड़ता है। तो इसका तो 14 ही रहेगा, इसका हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 कितना है 7, 60 प्लस 70 हो जाएगा 130। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 6, 8 प्लस 3 11। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आएगा 216। अब इसको ऐड करते हैं 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 कितना 9 और यहाँ पर आया 2 कितना आया 290। अब इसको ऐड करते हैं 2 9 प्लस 6 15। दैट मीन्स कितना मिला 352। अब इसको ऐड कर देते हैं 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 कितना आया 400 आया। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 400 है। अब क्या करना है मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n/2 फाइंड करना होता है। सिंस n इज इक्वल टू 400 सो देयरफॉर n/2 इज इक्वल टू व्हाट 400/2 कितना 200। n/2 हमने निकाल लिया। सो देयरफॉर अब क्या निकालेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो जाएगा बच्चों कौन से क्लास में आ रहा है, देखो 200 कौन से क्लास में आ रहा है, ये वाले क्लास में आ रहा है। दैट मीन्स मीडियन क्लास होगा 3000 टू 3500 वाला क्लास। मीडियन क्लास कितना आया 3000 टू 3500 वाला क्लास। ये क्या है मीडियन क्लास। इसका मतलब क्या होगा कि आंसर इसके बीच में ही आएगा। अब फटाफट वैल्यूज लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना 3000, L कितना है 3000 और क्या हमारे पास n/2 है ऑलरेडी निकाला है हमने कितना 200। n/2 कितना 200 और हमने CF भी निकाला है। CF कितना जो मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है CF, मतलब CF कितना है 130। CF कितना है 130। F कितना है हमारे पास साइज है कितनी क्लास की, कितनी है साइज 500 है, कितनी 500 है सॉरी
एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 86 है, तो एफ कितना हो जाएगा 86, एंड एच क्या होता है, साइज होता है, साइज कितना है 500 है। अब क्या करते हैं, जो वैल्यूज हैं उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये हो जाएगा 3000 प्लस n/2 कितना, n/2 है हमारे पास 200 माइनस सी एफ है 130 अपॉन एफ है हमारे पास 86 इंटू एच है हमारे पास कितना 500। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बच्चों ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3000 प्लस 200 माइनस 130 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, यहां पर आ रहा है 70 अपॉन 86 इंटू 500। अब इसको सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी उसको 3000 में ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 3000 प्लस, सिंप्लीफाई करते हैं 35 आया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 कितना आया 43 आया। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 3 जा 15 प्लस 2 17 कितना है 17,500 अपॉन 42। डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी इसमें ऐड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट डिवीजन हम लोग क्या करें यहां पर कर लें। तो ये हो जाएगा बच्चे चलो अब कितना है मेरे पास, यहां पर है 3000, यहां पर कितना है 17,500। इसको मुझे डिवाइड करना है विथ किससे, किससे डिवाइड करना है 43 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं। अब 175 में मतलब 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स जाना चाहिए। तो अगर मैं 4 टाइम्स इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 17,500, 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कितना आया 3 आया, जीरो को लेके आओ नीचे, कितना हुआ 30 हुआ, जीरो अगेन लगा के मैं एक जीरो और लेके आता हूं, कितना हो जाएगा 300। अब कितने टाइम्स जाएगा, 4 के टेबल में पढ़ो, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 एंड 3 7 जा 21, 6 टाइम्स जाएगा, ज्यादा हो रहा है। तो 6 3 जा कितना हुआ 18, यहां पर आया 18, 1 कैरी 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। अभी क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 10 माइनस 8 कितना 2, 9 माइनस 5 कितना 4, कितना आया 42 आया। अब 42 आ गया, जीरो भी खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा डेसिमल लगा दूंगा, डेसिमल लगाने से ये कितना हुआ 420। अब 420 में अब ये कितने टाइम्स जाएगा, अब कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पर है 430, यहाँ पर कितना है 43, 43 10 जा 430 होगा, और यहाँ पर कितना है 420, मतलब कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। तो अगर मैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 9 3 जा कितना हुआ 27, 2 कैरी 9 4 जा 36 प्लस 2 कितना 38। तो ये हो जाएगा बच्चे 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना बच रहा है 11 माइनस 8, यहाँ पर भी आ जाएगा 3, और यहाँ पे मतलब मुझे कितना मिल रहा है 33 मिल रहा है। डेसिमल लगा है तो एक जीरो लेके आते हैं, कितना हो गया 330। अब ये 330 में अभी देखो अब कितने टाइम्स जाएगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा कितना होता है 32, मतलब कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स जाएगा। तो अगर मैं 7 टाइम्स इसको लेके गया तो यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के उसमें ऐड कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 3000 प्लस, इसको डिवाइड करने पे मुझे कितना मिला 406.97। सो देयरफॉर अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा मुझे मिलेगा 3406.97, दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो जब तक इरेज कर रहा हूं फटाफट फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मीडियन क्या होता है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follow. Number of letters, okay, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मीडियन क्लास ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम।
मतलब मोड भी फाइंड करना है, इसमें मीडियन भी फाइंड करना है एंड ऑल्सो मीन भी फाइंड करना है। और हम फाइंड क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मोड एंड मीन के लिए ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है बच्चे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 की वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ लेटर्स यहां पर दिया गया है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड यहां पर क्या है 16 to 19। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6, 30, 40, 16, 4, 4। चलो स्टार्ट करते हैं। मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे CF। CF क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, दैट मींस ये हो जाएगा 6, 30 प्लस 6 36, इसको ऐड कर देते हैं ये हो जाएगा 76, इसको ऐड कर देते हैं ये हो जाएगा 92, इसको ऐड कर देते हैं ये हो जाएगा 96 एंड इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 100। दैट मींस हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया बच्चे, यहाँ पर हमने सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड कर लिए, कितना आया 100 आया। Now since n is equal to 100, so therefore n by 2 is equal to 100 by 2, कितना 50। अब अगर n by 2 कितना है 50 है तो हम लोग फटाफट फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। सो therefore मीडियन क्लास ये कितना हो जाएगा, मीडियन क्लास। अब देखो 50 कौन से क्लास में आ रहा है, 50 ये वाले क्लास में आ रहा है, दैट मीन्स हमारा मीडियन क्लास होगा 7 to 10 वाला क्लास। मीडियन क्लास क्या होगा 7 to 10 होगा। अब फटाफट वैल्यूज लिखते हैं। सिंस मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है, L है यहाँ पर 7, L क्या है 7 है, ठीक है। CF कितना है, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, CF होती है, कितना है 36। F कितना है बच्चे, F है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, कितना है 40। n बाई 2 हमने पहले से ही निकाला है, कितना 50। चलो h कितना है, h है बच्चे साइज, कितने का साइज डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो यहाँ पर h मिल गया 3। अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा L 7 प्लस n बाई 2 हमारे पास है 50 माइनस CF 36 अपॉन F कितना है 40 इंटू H 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 7 प्लस 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा बच्चे 14 अपॉन 40 इंटू वॉट इंटू 3, डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 220 से कितना हो जाएगा 40। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 7 प्लस 21 अपॉन 20। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद डेसिमल को एक डिजिट क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करता हूँ मुझे क्या मिल रहा है 10.5। अब एक डिजिट को अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 7 प्लस 1.05। सो देयरफॉर हियर आवर आंसर इज, इसको अगर मैं ऐड करूंगा बच्चे तो कितना मिल रहा है 8.05। जी हाँ बच्चों, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। मीडियन वेट फाइंड करना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्लास इंटरवल दिया गया है, क्या क्या दिया गया है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 एंड देन 70 to 75। ये क्लास इंटरवल दिया गया है एंड साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या दिया गया है फ्रीक्वेंसी में 2 3 8 6 6 3 2। ये क्या है फ्रीक्वेंसी है।
क्या फाइंड करना है इसके साथ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे CF का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 2, 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 6 क्या होगा 19, 19 + 6 कितना 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। ये हमने निकाल लिया CF कितना आया, मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितनी आई 30 आई। सो सिंस n is equal to 30, so therefore n/2 is equal to 30/2 कितना 15, n/2 कितना आया 15 आया। so therefore median class is equal to what, median class कौन सा हो जाएगा। आप देखो ये जो 15 आया है ये कौन से वाले क्लास में आ रहा है, 13 में नहीं आ रहा है, 19 में आ रहा है। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, ये वाला क्लास होगा। so therefore median class is 55 to 60। अब L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 55 बिकॉज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी F क्या होगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 6 है। CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, CF होगा कितना है 13। H कितना है, साइज कितने का डिफरेंस है 5 का है, तो H आया यहाँ पर 5। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, सिंस मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। सो देयरफॉर ये हो जाएगा L कितना है हमारे पास 55 प्लस n/2 कितना है 15 है, कितना है 15 माइनस CF कितना 13 अपॉन F कितना है हमारे पास 6 इंटू H कितना है 5 है। So therefore here we will get 55 plus 15 minus 13 कितना 2 upon 6 into 5। So therefore here we will get 55 plus 5 into 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 × 2 2 3 × 6, दैट मीन्स कितना मिल रहा है 5/3। So therefore बच्चे ये हो जाएगा 55 डिवाइड करो 3 × 1 = 3 2 आया, डेसिमल लगाया 20 हुआ, 3 × 6 = 18 अगेन 2 आया, मतलब 1.66 आ रहा है। So here we get 56.66। So approximately we can write like this 56.67। That is our final answer। ये है जी हाँ बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर दैट इज एक्सरसाइज 14.3। उम्मीद करता हूँ बच्चे आज जो मैंने आपको सिखाया है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। आशा करता हूँ बच्चे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।